अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक ख़ातून को आपने देखा होगा कि वो एतराज़ करते हुए नज़र आ रही हैं कि अगर अल्लाह ने इस पूरी दुनिया को बनाया है तो सारे लोगों को मुसलमान क्यों नहीं बनाया, और अगर भगवान ने इस दुनिया को बनाया है तो सारे लोगों को नॉन मुस्लिम क्यों नहीं बनाया। इस सवाल के जवाब पर आने से पहले आपसे मैं ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, आखिर तक देखें, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी का एक बेहतरीन वीडियो बन जाए इंशाअल्लाह। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो दुनिया अल्लाह ने बनाई है ना, ये कायनात, ये इतनी बड़ी दुनिया, ये अल्लाह ने इम्तिहान के लिए बनाया है। यहाँ हर एक का इम्तिहान होना है। जो इम्तिहान में पास होगा वही मरने के बाद सक्सेस है, कामयाब है, और जो इम्तिहान में फ़ेल हो जाएगा मरने के बाद नाकाम हो जाएगा। उसको मैं एक मिसाल से क्लियर करूँगा कि जैसे इम्तिहान है ना, इम्तिहान, एक उस्ताद अपने हर तालिब इल्म से बराबर मोहब्बत रखता है। हर तालिब इल्म के बारे में उसकी ये दिली ख्वाहिश होती है कि उसको कामयाबी मिले, उसको सक्सेस मिले। लेकिन क्या हर तालिब इल्म मेहनती होता है? हर तालिब इल्म क्या उसी तरीक़े से जी जान लगा करके मेहनत करता है? नहीं करता है ना। और अगर किसी एक तालिब इल्म ने अपने मेहनत की बुनियाद पर कामयाबी हासिल कर ली और बाकी दूसरे जो तालिब इल्म थे वो नाकाम हो गए, तो हम क्या कहेंगे कि भाई उस्ताद ने उन बच्चों के ऊपर जुल्म किया है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आइए मैं इस्लाम के कॉन्सेप्ट से बात करूँगा, इस्लामी नज़रिए से बात करूँगा कि इस्लाम के अंदर जस्टिस, इंसाफ और मसावात में क्या फ़र्क है। इंसाफ, इस्लाम जो है इंसाफ की बात करता है, मसावात की बात नहीं करता। इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने लोगों को पैदा किया है, बनाया है, सबको एक जैसा नहीं बनाया। फितरी तौर पर, नेचुरल तरीक़े से अल्लाह ताला ने ये फ़र्क दुनिया के अंदर बाकी रखा है। किसी को गोरा, किसी को काला, किसी को बहुत ज़्यादा मेहनती, जुस्तजू करने वाला, कोई सुस्त और काहिल है, ठीक है। कोई आदमी जो है मालदार है तो कोई गरीब है। अब आप कहो कि नहीं, सबको एक तरह बराबर होना चाहिए। आप खुद अपने नज़रिए से फैसला कर लो कि एक इंसान जो अच्छी मेहनत करता है, जुस्तजू करता है, और एक आदमी जो सुस्त और काहिल है, आप खुद अपने फितरी तरीक़े से ये फ़ैसला आप नहीं कर पाओगे कि दोनों को एक कैटेगरी में रखो। आप फ़र्क करोगे कि भाई वो आदमी अच्छा है, ये आदमी अच्छा नहीं है क्योंकि ये सुस्ती कर रहा है। अदल और इंसाफ की बात करता। अदल क्या चीज़ है, मैं एक एग्जाम्पल से क्लियर कर दूं। जैसे कि आपके पास दो बच्चे हैं, एक बच्चे की उम्र है 15 साल और एक बच्चे की उम्र है तकरीबन 5 साल। अब अदल का तकाजा ये है कि 15 साल के बच्चे को जब हम कपड़ा दिला रहे हैं ना, तो जाहिर है कि उसकी जितनी ज़रूरत है हम उसको उतना दिलाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे उसे 5 मीटर कपड़े की ज़रूरत है, हमने दिला दिया। लेकिन जो 5 साल का बच्चा है उसे ज़रूरत है सिर्फ 2 मीटर कपड़े की, तो अदल का तकाजा ये कि उसे 2 दिलाया जाए। लेकिन मसावात यही कि भाई उसको भी 5, इसको भी 5, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो मैं यहाँ ये समझाना चाहता हूँ कि इस्लाम अदल और इंसाफ की बात करता है। आपको अदल करना है, इंसाफ करना है, क्योंकि बाज़ चीज़ों में जब हम खुद मसावात करते हैं ना, तो हम मसावात करने के बाद खुद गलती पर आ जाते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने शरई तौर पर भी मसावात नहीं रखा है, बल्कि अदल और इंसाफ रखा है। बल्कि बसा औक़ात मसावात करने पर बाज़ चीज़ें अदल और इंसाफ के भी ख़िलाफ़ हो जाती हैं। इसको समझने की ज़रूरत है। और आगे चलिए, बहन ने कहा था कि अल्लाह ने दुनिया को बनाया तो सबको मुसलमान क्यों नहीं बनाया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना हदैनाहुस सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। हमने तुम्हारे लिए रास्ते की रहनुमाई कर दी है, हिदायत का रास्ता यही है। अब तुम चाहो तो शुक्रगुजार बंदे बन जाओ या चाहो तो नाशुक्री करो। अल्लाह ने किसी को मजबूर नहीं बनाया है। अगर सबको मुसलमान अल्लाह ताला बना देता, हर कोई मुसलमान हो जाता, हर कोई इस्लाम कबूल कर लेता, तो इम्तिहान का मतलब क्या रह जाता? भाई मुझे ज़रा बताओ, जवाब दो। कोई भी, आप लोग भी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर ये जवाब दें कि हर किसी को अगर एक उस्ताद इम्तिहान में कामयाब ही कर दे तो फिर इम्तिहान लेने का क्या फ़ायदा, पढ़ने का क्या फ़ायदा। इस दुनिया के सिस्टम को अगर हमें समझना है तो ये बात जहन में रखनी पड़ेगी
कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर किसी को बराबर इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि अगर ऐसा होता तो दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। इम्तिहान हो रहा है यहाँ पर। हिदायत हमारे सामने है, फितरत में हक़ अल्लाह ने रख दिया है। अब उसको पहचानने के बावजूद अगर हम कबूल नहीं करेंगे तो हमारी गलती है। अगर कबूल कर लिया इसका मतलब कि जो हमारी अंदर की आवाज़ थी उसको हमने सुन लिया, जान लिया। इसीलिए इस्लाम कहता है कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, उसके वालिदैन या तो उसे यहूदी बना देते हैं, या तो उसे मजूसी बना देते हैं, या तो उसे नसरानी बना देते हैं। तो माहौल हर किसी को तब्दील करता है, वरना हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। वहदानियत, अल्लाह की मारिफत, ये तमाम चीज़ें फितरी तौर पर उसके अंदर अल्लाह ताला पैदा कर देता है। और आगे चलिए एक और मिसाल दे करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आपके सामने अगर दो लोग आते हैं, एक मेहनत करने में बहुत आगे है और एक आदमी बहुत सुस्त और काहिल है, तो आप क्या कहोगे कि दोनों को बराबर रखना चाहिए? क्योंकि अगर दोनों को अलग अलग हम दर्जात देंगे, अलग अलग इज़्ज़त देंगे तो ये अदल व इंसाफ के ख़िलाफ़ है। नहीं है भाई, अदल व इंसाफ के ख़िलाफ़, क्योंकि एक मेहनती है और ये इस्लाम खुली हुई आज़ादी देता है कि अपनी मेहनत, अपनी कद्दोकाविश की बुनियाद पर अगर कोई तरक्की करता है करे, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन हसब व नसब और ख़ानदान की बुनियाद पर कोई अपने आप को बड़ा बताता है तो इस्लाम फ़ौरन इस दरवाज़े को बंद करता है कि नहीं, ऐसा तुम नहीं कर सकते हो। ये इस्लाम का उसूल है, ज़रा समझना पड़ेगा। लेकिन अफसोस है हमारे उन एक्स मुस्लिम जो लोग ऐसा करते हैं कि इस्लाम के अदल व इंसाफ को एक अलग आईना दे करके लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं, उसको एक अलग चेहरा देते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि इस्लाम का असली चेहरा क्या है। आओ अल्लाह के रसूल की वो हदीस तो सुन लो जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा था कि अदल व इंसाफ का तकाज़ा ये है, लौ अन्ना फ़ातिमता बिन्त मुहम्मदिन। दुनिया के लोगों कान खोल करके सुन लो, कान खोल करके सुन लो ये पैगाम मेरे नबी का। नबी ने अपनी बेटी से कहा कि अगर, नबी ने अपने बेटी के बारे में कहा कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी कर लेती तो उसका भी हाथ काट दिया जाता। ये चोरी करने पर जो हाथ काटने का कानून है ना, आज हमारे मुल्क के या पूरी दुनिया के अलग अलग अपने अपने कवानीन हैं और लोग जब भी उस कानून के तहत फंसते हैं अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस्लाम ये कहता है कि यहाँ अदल व इंसाफ की बात है। यहाँ अगर कोई नबी का बेटा हो, कोई किसी सहाबी के घराने से ताल्लुक़ रखता हो, अगर या कोई बहुत इज़्ज़तदार घराने का हो, कोई बहुत बड़े ख़ानदान का हो या कोई गरीब तबके का हो, अगर इस्लाम के कानून के साथ वो खिलवाड़ करता है तो इस्लाम फ़ौरी तौर पर एक्शन लेता है कि वो कोई भी हो उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए। ये इस्लाम का कानून है, ये अदल व इंसाफ है। यहाँ रिश्वत नहीं चलती है मेरे भाई, यहाँ रिश्वत से काम नहीं चलता है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि इस्लाम मुकम्मल अदल व इंसाफ की बात करता है। इस्लाम मसावात की बात नहीं करता, इस्लाम अदल की बात करता है। और यही अदल व इंसाफ जब हम अपने दरमियान कायम करेंगे तो इंशाअल्लाह अमन व अमान कायम हो सकेगा। दोस्तों, ये पैगाम आप अपने अहबाब तक, अपने दूसरे जानने वालों तक भी आम करें और खैर के काम में हमारी ज़रूर मदद करें। आपसे मिलता हूँ मैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।